हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय।
श्री श्री गुरु गौरंग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 67। आत्मानं च प्रवयस् आत्मानं च प्रवय समाकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन्नात्मनो गतिम् आत्मानं च प्रवयस् समाकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन्नात्मनो गतिम् आत्मानं च प्रवयस् समाकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन्नात्मनो गतिम् आत्मानं च प्रवयसम् आकलय्य विशम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठत् मृशन् आत्मनो गतिम् आत्मानं च प्रवयसम् वनं विरक्तः प्रतिष्ठत् आत्मनो गतिम्। शब्दार्थ आत्मानं स्वयं च भी प्रवयसम वृद्धावस्था आकलय्य समझकर विशाम्पति राजा उत्तानपाद ने वनम वन को विरक्त प्रातिष्ठत प्रयाण किया विमृशन चिंतन करते आत्मनः अपनी आत्म की गतिम मुक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अपनी वृद्धावस्था सोचकर और आत्म कल्याण पर विचार करके राजा उत्तानपाद ने अपने आप को सांसारिक कार्यों से विरक्त कर लिया और जंगल में चले गए। तात्पर्य यह राजर्षि का लक्षण है। राजा उत्तानपाद अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे और विश्व के सम्राट थे, अतः उनकी ये आसक्तियां महान थीं। आधुनिक राजनीतिज्ञ राजा उत्तानपाद जैसे राजाओं सदृश महान नहीं होते, क्योंकि उन्हें कुछ काल के लिए अधिकतर मिलते हैं। अतः वे इतने आसक्त हो जाते हैं
कुछ शब्द मिसिंग है शायद, क्योंकि उन्हें कुछ काल के लिए अधिकतर मिलते हैं, हाँ अधिकार मिलते हैं, क्षमा चाहते हैं, हाँ। अतः वे इतने आसक्त हो जाते हैं कि उस पद से तब तक नहीं हटते जब तक क्रूर काल उन्हें न ले जाए या विरोधी पार्टी वाला मार न दे। यह हमारा अनुभव है कि भारत में राजनीतिज्ञ अपने मृत्यु तक पद त्याग नहीं करते, किंतु प्राचीन काल में ऐसी प्रथा न थी, जैसा कि उत्तानपाद के आचरण से स्पष्ट है। अपने योग्य पुत्र को सिंहासन पर बैठाने के तुरंत बाद वे घर छोड़कर चले गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनमें प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होने पर राजा अपने सिंहासन त्याग कर जंगल में तपस्या करने चले गए। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य तपस्या करना है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने अपने बाल्यपन में तपस्या की, उसी प्रकार उनके पिता उत्तानपाद ने भी बुढ़ापे में जंगल जाकर तप किया। किंतु आजकल यह संभव नहीं कि लोग अपना घर छोड़कर जंगल जाकर तपस्या करें। किंतु यदि सभी आयु के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शरण ग्रहण करें तथा अवैध मैथुन, मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा, मांस भक्षण जैसे कृत्यों के त्याग को ही तपस्या मान लें तथा नियमित रूप से 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, तो इस विधि से इस संसार में सरलता से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं कि इस अध्याय के इस अंतिम श्लोक के विषय में कुछ कहने का प्रयास कर सके। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत ध्रुव महाराज का घर लौटना शीर्षक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो राजा उत्तानपाद अभी वन में प्रवेश कर रहे हैं और इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया गया है, वनम विरक्तः। इसके तृतीय पद में, तृतीय चरण में यह शब्द आता है विरक्तः। तो विरक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और विरक्ति या वैराग्य और भक्ति का क्या संबंध होता है, इसके संबंध में कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी कभी भी कोई शब्द का यदि हमें व्याख्या करना हो तो सबसे पहले वो शब्द की परिभाषा देखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि जैसी हमारी परिभाषा होती है
उस परिभाषा के आधार पर वो विषय उसी तरह डेवलप होता है। जब विज्ञान में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स अगर पढ़ेंगे, फिजिक्स में मान लीजिए कोई अध्याय है फोर्स, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देता है ना, फोर्स इज कॉल्ड दिस 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 दैट, मोशन इज दिस। हाँ, हर अध्याय पहले उस शब्द की परिभाषा से आरंभ होता है, क्योंकि यदि परिभाषा ही गलत होगी तो उसके आधार पर आगे जितने थ्योरी बनेंगे वो सब गलत ही निकलने वाले हैं। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण विषयों की गलत परिभाषाएं हमारी धारणा में होती हैं। तो हमारे वैष्णव आचार्यों से समझना चाहिए कि क्या परिभाषा है। तो रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी ने विरक्ति की परिभाषा दी है। विरक्ति की क्या परिभाषा देते हैं? तो सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या परिभाषा देते हैं? उनका विचार है कि विरक्ति वास्तव में भाव अवस्था में ही प्रकट होती है, पर वो विरक्ति की परिभाषा क्या देते हैं? विरक्ति ही इंद्रियार्थानाम स्यात् अरोचकता स्वयं। कि विरक्ति क्या है? इंद्रिय अर्थ अर्थात जो इंद्रिय समूह हैं हमारे जितने भी नेत्र इत्यादि, इनके अर्थ मतलब इनके विषय क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध इत्यादि। ये जो विषय है इनको ग्रहण करने में स्वाभाविक अरोचकता, मतलब ऐसा नहीं कि अरोचकता को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई नियम लिया है, हमने प्रण लिया है कि हम इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, इसलिए वो कह रहे हैं अरोचकता स्वयं। स्वाभाविक जो अरोचकता होती है उसको कहते हैं विरक्ति। ये उनकी परिभाषा है। और जीव गोस्वामी विरक्ति की परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं विरक्ति ही असत विषय वैतृष्ण्यम। दो प्रकार के विषय होते हैं, सत विषय और असत विषय। सत विषय क्या? जो भगवान से संबंध हो सके, भगवान के नज़दीक हमें ले जाने में सहायक हो। और असत विषय जो हमें भगवान से विमुख करे या बहिर्मुख करे। तो कहते हैं असत विषय में क्या है? वितृष्णा। तृष्णा अर्थात प्यास, विषय की भूख, वो है तृष्णा। और वितृष्णा मतलब अंग्रेजी में कहेंगे डिसटेस्ट, इसमें कोई रुचि नहीं होना असत विषयों में। तो इस प्रकार से वे विरक्ति की परिभाषा देते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि वैराग्य और भक्ति इसका क्या संबंध है। ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों में अधिकतर लोग वैराग्य को मान्यता देते हैं। जो व्यक्ति जितने बड़े वैरागी दिखें, कोई यदि एक पैर में कई लंबे समय तक खड़े हो सके तो उसकी ख्याति बहुत बढ़ती है। जो जितना तपस्या कर सके, जो जितना एकाकी जीवन बिता सके, हाँ, कोई यदि आग के घेरे के अंदर रह सके गर्मी में, तपते धूप के नीचे, तो इस अलग अलग प्रकार के सब जो वैराग्य होते हैं, लोग वैराग्य को ही अधिकतर साधुत्व मानते हैं। तो वैराग्य बुरा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वैरागी लोगों से दूर ही भागना चाहिए कि वह अच्छे नहीं होते, ये भी एक एक्सट्रीम लिमिट है। लेकिन भक्ति में वैराग्य का क्या स्थान है? और जो विदेश में जो लोग होते हैं वो भी जब भारत आते हैं तो भारत के इन वैरागियों से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। जब वो कहते हैं हम भारत गए थे, हमने, वो चकित हो जाते हैं, भारत में हमने ऐसा देखा वैसा देखा, क्योंकि वहाँ सब कुछ है ऑटोमेटिक, सुख सुविधाओं का जीवन है। और यहाँ जब देखते हैं कि बिना सुख सुविधा के कोई व्यक्ति कैसे जीवन बिता रहा है, कोई हिमालय में इतने लंबे समय तक, हाँ, वो बर्फ को तोड़कर उस जल से स्नान कर रहा है, तो इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं और वैराग्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भक्ति की धारा में जो संत हैं, जो वैष्णव आचार्य हैं, उनका क्या मत है, और फिर भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का क्या मत है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है और भक्ति में वैराग्य की क्या उपयोगिता है। तो ये पूर्व भाग है द्वितीय लहरी, और कारिका है 248। रूप गोस्वामी जी ने जो स्वयं लिखा है उसको कहते हैं कारिका, उसको श्लोक नहीं कहते। और भागवत से जो उद्धृत करते हैं या पुराणों से जो उद्धृत करते हैं वो श्लोक होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भक्ति में जब प्रवेश करते हैं तब क्या चाहिए। तो
तो वो कहते हैं ज्ञान वैराग्ययोर भक्ति प्रवेशायोपयोगिता, कि भक्ति में जब प्रवेश करना है, एंट्री डोर प्रवेश करना है, तो दो वस्तुएं उपयोगी होती हैं। वो दो वस्तुएं कौन सी है? ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों सहायक है, पर ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति इनके ऊपर निर्भर है। ये सहायता करते हैं। किसको सहायता करते हैं? भक्ति को सहायता नहीं करते, भक्त को सहायता करते हैं भक्ति में प्रवेश करने के लिए। ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति इनके लिए प्रतीक्षा करती है, पर भक्त के लिए सहायक है। कितना? ईशत, ईशत मतलब अल्प, थोड़ा सा। प्रथमम एवेति न अंगत्वम उचितम तयोः, इसलिए ये भक्ति के अंग नहीं होते। ज्ञान और वैराग्य यदि भक्ति के अंग होते तो भक्ति के अंत तक भी चलते। इसलिए कहते हैं ये भक्ति का अंग नहीं होता, इनका उपयोग केवल भक्ति के प्रथम अवस्था में होता है, आरंभिक अवस्था में केवल प्रवेश करने के लिए। तो वैराग्य भक्ति ही नहीं, जीवन में हर स्थिति में उपयोगी होता है। किसी बालक को यदि परीक्षा है, पढ़ाई करनी है, तो कम से कम थोड़े समय तो सिनेमा इत्यादि से वैराग्य रखना होगा ना। किसी को व्यापार में जाना है तो घर में पत्नी बच्चे को छोड़ के जाना होगा, तो उतना समय के लिए दिन में 7-8 घंटा उतना तो वैराग्य रखना होगा। उन्हीं के साथ पड़े रहेंगे तो व्यापार नौकरी धंधा कैसे करेंगे? तो किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य चीज से थोड़ा वैराग्य तो लगता है। तो भक्ति में भी थोड़े वैराग्य की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार भक्त समाज में इसका एक विपरीत अर्थ निकलता है, क्योंकि साधारण तौर पर ज्ञान मतलब क्या समझा जाता है? शास्त्र ज्ञान, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना। तो भक्त लोग सोचते हैं कि यहाँ पर रूप गोस्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति में आरंभ करने के लिए थोड़ा शास्त्र वगैरह करना चाहिए, 7 डे कोर्स कर लेना चाहिए, थोड़ा गीता वगैरह पढ़ लेना चाहिए। हाँ, गीता मैराथन में बार बार चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं गीता पढ़ो, गीता लो, लेते रहो। और एक बार हमारा हाथ में जप माला आ गया, 16 माला शुरू, तो अब हम क्या हो गए हैं? गुणातीत ही नहीं, शास्त्रातीत, सब अतीत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे हाथ में क्या है? अभी जप माला है। और फिर प्रभुपाद जी का एक वाक्य निकाल लेते हैं कि जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड हेड। तो देखिए प्रभुपाद जी ने बोला है। हाँ, क्योंकि तो प्रभुपाद जी के वही वाक्य चुनते हैं जो अपने थ्योरी में फिट करता है। हाँ, अर्ध कुकुटी न्याय। तो थोड़े दिन पहले हम पढ़ रहे थे, एक माता जी ने एक भगवत गीता प्रवचन के बाद प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, मैं केवल जप करती हूँ, ग्रंथ नहीं पढ़ती हूँ। आपने बोला है जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये आपके जप की शुद्धता पर निर्भर करता है। आपके गुरु रात रात जग कर ग्रंथ लिख रहे हैं और आप उसको पढ़ते नहीं हैं, तो आप नाम में कौन सा अपराध कर रहे हैं? पहला नाम अपराध कर रहे हैं गुरोर अवज्ञा, क्योंकि गुरु मैं आज्ञा तो ग्रंथ में दे रहा हूँ। अब 10,000 शिष्य है, एक एक के घर जाके तो आज्ञा नहीं देंगे ना कि आपको ये करना है, ये करना है। तो ग्रंथ में भी निर्देश है, तो आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गुरोर अवज्ञा। और गुरोर अवज्ञा करके आप कहते हैं कि जस्ट चैंट करके बस मेरा सिद्धि हो जाएगा, तो ऐसा कैसे होगा? तो प्रभुपाद कहते हैं इफ यू डिसोबे गुरु भक्ति इज फिनिश्ड। हाँ, तो जब हम कहते हैं जस्ट चैंट, वो जस्ट चैंट के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ है उसके अंदर। तो खैर, तो जीव गोस्वामी क्लियर करते हैं कि शास्त्र में जब ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है, वो ज्ञान क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान का एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कभी कभी कुछ भक्तों को दीक्षा के समय बड़ा लंबा नाम दिया जाता है। हाँ, आजकल लंबे लंबे नाम हो रहे हैं, क्योंकि कई नाम सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं पहले छोटे छोटे। तो अब लंबा नाम देते हैं, तो हर बार सेवा के लिए पुकारना है तो पूरा उतना लंबा नाम बोलते हैं। तो कई बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं, पहला शब्द ही बोल देंगे, ये प्रभु वो प्रभु, शॉर्ट फॉर्म करते हैं। तो शास्त्र में भी शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? त्रिभूमिकम ब्रह्म ज्ञानम उच्यते, कि यहाँ पर ज्ञान मतलब ये भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान में 3 टॉपिक होते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी ब्रह्मज्ञानी से भेंट हो तो वो इतने बड़े वैरागी दिखेंगे कि हम अपने आप पर ही शर्मा जाएंगे कि हम ही इतना वैराग्य का पालन नहीं करते, काश हम इनके जैसे होते तो कितना अच्छा होता। तो ब्रह्म ज्ञान में 3 चीजें होती है। एक को कहते हैं त्वम पदार्थ। त्वम मतलब क्या? त्वम मतलब यू, जैसे अहम, अहम मतलब मैं,
त्वम मतलब आप मतलब यहां पर त्वम का अर्थ है जीव, जीव का ज्ञान कि जीव क्या होता है। और दूसरा कहते हैं तत्पदार्थ, तत् मतलब वो कौन है, वो है ब्रह्म। जैसे वो कहते हैं सोहम, वो है ब्रह्म। तो जीव का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, और तीसरा किस चीज का ज्ञान, ऐक्य, दोनों की एकता कि जीव ही क्या है, ब्रह्म है। ये जो ज्ञान होता है इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो जीव गोस्वामी कहते हैं तीसरे वाले की आवश्यकता नहीं है, वो एकता जो है दोनों का उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं चाहिए। यदि जीव का ज्ञान है और ब्रह्म का ज्ञान है तो थोड़ा उपयोगी है, भक्ति में प्रवेश करने के लिए सहायक होता है, इतना थोड़ा सा। और वैराग्य क्या, वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए जो सहायक वैराग्य है वो वैराग्य हो तो अच्छा है, लेकिन भक्ति विरोधी वैराग्य नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे सहायता करता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं कि मंदिर में आइए, हाँ, लेकिन उनका अभी सिनेमा का टाइम है। अगर आपने शुक्रवार को आने बोला है मंदिर में दोपहर के समय, तो उस समय क्या होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है, तो अब उस समय आने बोल रहे हैं, लेकिन उनका है टाइम सिनेमा का। तो अब समस्या इसमें क्या है कि यदि उसको उसमें से थोड़ा भी वैराग्य नहीं है तो भक्त उसको जबरदस्ती खींच के तो नहीं ला सकता ना। तो यदि अत्यधिक आसक्ति हो तो थोड़ा वैराग्य होने से भक्ति में प्रवेश करने के लिए वह सहायक होता है, पर वो कंपलसरी नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा देखा जाता है, एक बार यदि उनको प्रचार किया जाए, थोड़े से शब्द भी बोले जाए तो बस तुरंत पालन करना आरंभ कर देते हैं। तो उनके अंदर बहुत तीव्र आसक्ति नहीं होगी, या हो सकता है किसी ऐसे महान संत ने ऐसा बोल दिया कि बस हृदय में पूरा समझिए अनर्थों का विस्फोट हो गया, छिन्न भिन्न हो गए और उनके अंदर में वैराग्य आ गया और वो भक्ति में प्रवेश कर गए, तो वो संभव है। लेकिन कई लोगों के लिए यह वैराग्य थोड़ा सहायक होता है, ये कह रहे हैं, लेकिन वो भक्ति विरोधी वैराग्य नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि अद्वैतवादियों का होता है कि भाई विग्रह पूजा के प्रति ही वैराग्य हो, भगवान का नाम जप के प्रति वैराग्य हो, प्रसाद के प्रति वैराग्य हो, तो ये सब जो वैराग्य है ये क्या होते हैं, भक्ति विरोधी वैराग्य है। ऐसा वैराग्य नहीं होना चाहिए। केवल प्रथम अवस्था में थोड़ा वैराग्य सहायक होता है। किस प्रकार का वैराग्य, विशेष रूप से पाप कार्यों में जो आसक्ति होती है उनसे वैराग्य होना सहायक होता है, लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि भक्ति सब कुछ दूर करने में सक्षम है, भक्ति सब चीज में सक्षम है। लेकिन वो व्यक्ति यदि तैयार ही नहीं है तो फिर क्या कर सकती है भक्ति देवी, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। तो इसलिए थोड़ा वैराग्य होने से अच्छा हो जाता है। अभी बहुत ज्यादा बाद, अगर भक्ति में प्रवेश करने के बाद भी यदि वैराग्य का पालन करे तो जीव गोस्वामी कहते हैं क्या होगा, भक्ति विच्छेद हो जाएगा। भक्ति विच्छेद मतलब भक्ति से ही उसको धीरे धीरे रुचि चला जाएगा, प्रवेश करने के बाद भी वैराग्य करे तो अब इसका फिर गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये नियम कानून जो है ये केवल हमारे प्रवेश के लिए है, प्रवेश करने के बाद हम कुछ पालन करें ना करें, बल्कि नहीं करना अच्छा है। ये तो कह रहे हैं बाद में वैराग्य करेंगे तो भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो आगे चीज को क्लियर करेंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। तो भागवत में भगवान श्री कृष्ण भी भक्ति के लिए इसी तरह की बात कहते हैं। पहले हमने चर्चा की थी, न निर्विण्णो न अतिसक्तो, कि जो व्यक्ति बहुत आसक्त नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा वैरागी भी नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए कौन सा मार्ग सिद्धि मार्ग है, भक्ति योगोस्य सिद्धिदः, भक्ति मार्ग उसे सिद्धि प्रदान कर सकती है। तो ये हुआ प्रवेश करने का बात। अब यदि कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवेश करने के बाद भी वैराग्य का पालन करता है तो फिर उसके साथ क्या होगा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं यद उभे, मतलब ये दोनों यदि पालन करे, ज्ञान और वैराग्य, तो क्या होगा, चित्त काठिन्य हेतु, चित्त जो है वो क्या बन जाएगा, काठिन्य मतलब जैसे काठ, लकड़ी को भी काठ कहते हैं, कठोर होता है, तो चित्त क्या बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। ऐसे भक्ति के विद्वानों का मत है, चित्त कठोर बनेगा प्रवेश करने के बाद भी वैराग्य का पालन किए तो। क्यों? क्योंकि भक्ति का स्वभाव क्या होता है, रूप गोस्वामी कहते हैं सुकुमार स्वभाव। भक्ति बहुत सुकुमार जैसी होती है, सुकुमार मतलब सॉफ्ट, स्निग्ध। भक्ति का स्वभाव सुकुमार है। क्यों स्वभाव सुकुमार है?
क्योंकि भक्ति में हमें मूल रूप से करना क्या है? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य के ऊपर ध्यान करना। तो परम सत्य जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण तो कितने कोमल है, सॉफ्ट है ना? तो उनके ऊपर ध्यान करने का जो पद्धति भी है वो भी क्या है? भक्ति क्या है? बहुत सुकुमार स्वभाव है। तो जिसका चित्त कठोर होता है, भक्ति उसमें प्रवेश रह नहीं सकती। भक्ति स्वयं भी सुकुमार स्वभाव वाली है, और भक्ति को कौन सा हृदय, कौन सा चित्त अच्छा लगता है? जो सॉफ्ट है, सुकुमार स्वभाव वाला है। तो अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज्ञान मार्गी है वो केवल क्या करते हैं? तत्व पर विचार करते हैं, और तत्व पर अधिकतर क्या विचार करते हैं? नेति नेति नेति। हाँ, ये ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब चीज मिथ्या है। तो अगर ये जगत मिथ्या है तो फिर इस जगत में प्रेम करना, करुणा भाव रखना, किसी की सहायता करना, वो सब भी मिथ्या ही होगा ना? सब कुछ तो मिथ्या है। तो अगर केवल इस मिथ्यावाद का यदि पालन किया जाए तो फिर इस संसार में कोई भी सद्भावना इत्यादि का कोई अर्थ ही नहीं है ना? मिथ्या जगत में हम क्यों ये सब करें? क्या मिलने वाला है मिथ्या जगत में करके? तो फिर सभी लोग क्या बन जाएंगे? सब कठोर हृदय वाले बन जाएंगे इस तरह से। और वैराग्य में जीव गोस्वामी कहते हैं, यदि हर समय कोई व्यक्ति केवल दुख सहन करता रहे तो दुख सहन कर करके, कष्ट सहन कर करके वो क्या बन जाएगा? रुक्ष। रुक्ष मतलब बहुत रूखा सूखा बन जाएगा। कभी कभी कुछ भक्तों में भी देखते हैं एकदम रूखा सूखा स्वभाव रहता है। हाँ, जरा सा भी कुछ टेस्ट नहीं लगता है, एकदम रूखे सूखे। ठीक है, करे तो अच्छा, नहीं किए तो, उनको कुछ भी चीज पूछिए, करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, अपना कोई विचार ही नहीं है। तो ये भक्ति के लिए इतना अच्छा नहीं है, रूखा सूखा नहीं रहना चाहिए। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं, बहुत दुख सहन करने से व्यक्ति क्या बन जाएगा? रुक्ष स्वरूप बन जाएगा, एकदम रूखा सूखा। और भगवान को रूखा सूखापन अच्छा नहीं लगता है, वो खुद ही भी रूखे सूखे नहीं है, हर समय रसमय है। तो भक्ति जो है वो हृदय में क्या देती है? रस देती है। तो भक्त को थोड़ा क्या होना चाहिए? रसीला होना चाहिए, रसना, ऐसे रसीला होना चाहिए, एकदम रूखा सूखा नहीं। हाँ, भक्तों को प्रसाद में भी सब रसीले चीज अच्छे लगते हैं ना, रूखा सूखा प्रसाद अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो ज्ञान मार्गी होंगे उनको यदि आप इस तरह का प्रसाद देंगे जो हम लोग फीस्ट वगैरह में देते हैं, तो वो तो घबरा जाएगा, वो लगेगा कि इसी से मेरा तो आज पतन हो जाने वाला है, तो वो उससे दूर भागेंगे। तो ये जो दूर भागना है ये भक्ति विरोधी है, क्योंकि वो प्रसाद से दूर भाग रहे हैं। आगे खैर वो सब समझाया जाएगा। तो खैर जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि वैराग्य भक्ति का कारण बनता है? नहीं, वैराग्य यदि भक्ति का कारण बनता तो इस देश में कई लोग भक्त बन जाते जो वैराग्य का पालन करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो भक्तों से भी बहुत ज्यादा कठोरता से इन 4 नियमों का पालन करते हैं। हाँ, जब हम इस्कॉन में प्रवेश किए थे तो हमारे घर में एक परिचित व्यक्ति कह रहे थे कि आप लोग का ये 4 नियम जो है ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो संस्कारी परिवार से हैं, बचपन से ही पालन करते आए हैं। लेकिन ये 16 माला जो है ये चीज हमको जमता नहीं है। और भक्तों के केस में अधिकतर उल्टा देखा जाता है, ये 16 माला सब ठीक है, ये 4 नियम में बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, ऐसा उल्टा होता है। तो ज्ञान मार्गी के पास अपना लॉजिक है अपने बात के लिए, और भक्त के लिए अपना पॉइंट है। तो उनको उल्टा लगता है, ये 16 माला जमता नहीं है, 4 नियम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, जीवन में अच्छे धर्म का पालन करते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते नहीं, भक्ति में प्रवेश का कारण तो भक्ति ही है, और भक्ति में प्रगति का कारण भी भक्ति है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो आगे और भक्ति मिलती है, और करते हैं और मिलती है, यही है कारण। लेकिन यहां पर अभी प्रश्न उठता है, वो कहते हैं कि भक्ति में भी हम लोग ऐसे बहुत कार्य करते हैं जो वैराग्य जैसे दिखते हैं। भाई एकादशी के दिन पूर्ण निर्जल उपवास रखना, तो उसमें कष्ट होता है, हम कष्ट सहन करते हैं। ऐसे और भी कार्य होते हैं, जैसे अभी भीष्म पंचक हो गया तो उसमें कष्ट सहन करेंगे, व्रत रखेंगे। तो ये कष्ट सहन करने से क्या हृदय कठोर नहीं बनेगा? तो भी तो हो सकता है, भक्ति में भी तो ऐसा होता है। कहते नहीं, उसमें हृदय कठोर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें जो परम स्निग्ध भगवान श्री कृष्ण है, ध्यान तो उनके ऊपर है।
तो जब तक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो हृदय कठोर नहीं बनने वाला है। लेकिन कृष्ण का नाम पर यदि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या नाम कमाने के लिए कर रहे हैं तो हृदय कठोर बनने की संभावना है, वैसा समझाते हैं। तो बिना भक्ति के वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है जीवन में। इस तरह से वो विषय को कंक्लूड करते हैं कि यदि सेवा कर रहे हैं तो वैराग्य थोड़ा सहायक हो सकता है, लेकिन सेवा नहीं है तो कितना भी वैराग्य हो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब आगे जाकर फिर विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और प्रमाण देते हैं कि ठीक है, कोई यदि कहे कि भाई रूप गोस्वामी ये सब आपका मत है, मैं आपके मत को क्यों स्वीकार करूं? ठीक है, नहीं स्वीकार करिए, बाध्य तो नहीं है स्वीकार करने के लिए। रूप गोस्वामी तो आचार्य हैं, स्वयं भगवान तो नहीं है, तो बाध्य तो नहीं है। तो इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य अपनी हर बात में शास्त्र का प्रमाण देते हैं। यदि शास्त्र को स्वीकार न करे, व्यासदेव के दिए शास्त्रों को स्वीकार न करे, तो फिर वो व्यक्ति तो फिर नास्तिक कहलाएगा, तो उसे बात करना व्यर्थ है। तो कॉमन अथॉरिटी है शास्त्र। तो रूप गोस्वामी क्या प्रमाण देते हैं? 11वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः, कि जो व्यक्ति भक्ति युक्त चित्त जिसका होता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके लिए दो चीजें अधिकतर अच्छी नहीं होती। कौन सी दो अच्छी नहीं होती? न ज्ञानम न च वैराग्यम। ज्ञान और वैराग्य अधिकतर ये दो क्या होते? अच्छे नहीं होते। प्रायः श्रेयो भवेदिह, प्रायः ये उनके लिए श्रेयस्कर नहीं है। तो क्या ज्ञान का बात कर रहे हैं? वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति वाला, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। और वैराग्य न च वैराग्यम, कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब अगर हम ये ज्ञान का ये अर्थ निकालें भागवत पढ़ना, तो फिर कल से भागवतम क्लास बंद करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो खुद ही कह रहे हैं भक्त के लिए ज्ञान अच्छा नहीं है। तो ये वो ज्ञान का बात नहीं हो रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान होता है उसका बात कर रहे हैं। और कौन सा वैराग्य का बात कर रहे हैं भगवान, तो वो भी आगे समझाएंगे रूप गोस्वामी किस वैराग्य के लिए बोल रहे हैं, जो भक्त के लिए अच्छा नहीं होता है। तो फिर आगे श्रील रूप गोस्वामी विषय को अब समझाते हैं कि कौन सा वैराग्य अच्छा है और कौन सा वैराग्य अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि भक्ति वैराग्य पर निर्भर नहीं करती है। क्यों निर्भर नहीं करती? रुचिम उद्वहतस तत्र जनस्य भजने हरे है, कि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के भजन में थोड़ी रुचि यदि उत्पन्न कर ले। रुचि यहाँ पर वो भक्ति की अवस्थाओं में जो रुचि आता है, आसक्ति रुचि, वो रुचि का बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा एक कह सकते हैं लाइकिंग, इंटरेस्ट भगवान की कथा में, यदि भगवान के भजन में वास्तव में कह रहे हैं, कथा नहीं भजन। और भजन में हर प्रकार की सेवा आती है, केवल कथा ही नहीं होता है। वो संगीत गीत वाला जो भजन हमारा बुक होता है, केवल वही भजन नहीं, भजन भज धातु से आता है, और भज धातु का अर्थ होता है भज सेवायाम, कोई भी सेवा। तो यदि भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में रुचि उत्पन्न करे तो क्या होगा? विषयेषु गरिष्ठोपि रागः प्रायो विलीयते। यदि उसे विषय भोगों में बहुत राग है मतलब आसक्ति है, तो वो आसक्ति भी क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। कब विलीन हो जाएगी? यदि वो कथा में रुचि उत्पन्न कर ले, भगवान की सेवा में थोड़ा रुचि उत्पन्न कर ले, तो ये सब विलीन हो जाएगा, प्रायः विलीन हो जाएगा। तो पूरा क्यों विलीन नहीं होगा? वो कहते हैं कि यदि उसको आगे और करता रहेगा, भगवान का सेवा करता रहेगा, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि फिर पूर्ण रूप से आसक्ति विलीन हो जाएगी, वह चली जाएगी। तो यहां पर वह प्रमाण देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसको कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट लॉजिक, पूर्व और पश्चिम का लॉजिक। पूर्व और पश्चिम का लॉजिक क्या है कि यदि कोई वस्तु पूर्व दिशा में खो गई थी, तो क्या हमें पश्चिम दिशा में जाने से वो वस्तु मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये शास्त्र में कहते हैं विषयाविष्ट चित्तानाम कृष्णावेशः सुदूरतः वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजे नैन्द्रीम किमाप्नुयात। कि कह रहे हैं कि ऐन्द्रीम मतलब पूर्व दिशा में, यदि कोई वस्तु पूर्व दिशा में खो गई है तो वारुणी, वारुणी मतलब वेस्ट, और वारुणी का और एक अर्थ क्या होता है? जो बलराम जी पान करना पसंद करते हैं, तो
वो है वाइन, और ये वेस्ट में वाइन बहुत चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो हो सकता है कुछ कनेक्शन वगैरह होगा, जो भी हो। पॉइंट है कि ईस्ट में जो वस्तु खो गई है वो वेस्ट में प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का चित्त विषय में आविष्ट है, विषय भोगों में लगा हुआ है, कृष्णावेशः सुदूरतः, तो कृष्ण में आवेश होना तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण उससे कोसों दूर है। मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। क्या तो विषय में आवेश हो या कृष्ण में आवेश हो। तो इस श्लोक में दो बातें कह रहे हैं, विषय आवेश, कृष्ण आवेश, दोनों में से चुनना पड़ता है, विषय आवेश या कृष्ण आवेश। तो ये बात यहां पर क्यों कह रहे हैं? जीव गोस्वामी कहते हैं कि यदि वैराग्य भक्त के लिए अच्छा नहीं है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो फिर कोई व्यक्ति कहेगा फिर आसक्त होना अच्छा है, क्योंकि जीवन में हम दो ही चीज तो कर सकते हैं, क्या तो आसक्त होंगे क्या विरक्त होंगे। जैसे आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि महाराज उत्तानपाद ने विरक्त होकर वन में प्रवेश किया, तो आसक्त भी रहे विरक्त भी रहे, ऐसा कैसे होता है? अगर विरक्त नहीं होंगे तो आसक्त होंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भक्ति में प्रवेश करते समय बहुत सारा आसक्ति रखें, हाँ, खूब मदिरा पान करें, खूब मांसाहार करें, सब कुछ करें और भक्ति करें, ऐसा भी होना चाहिए। फिर समस्या क्या है? क्योंकि आपके भगवान ने तो कहा है न ज्ञानम न च वैराग्यम, वैराग्य भक्त के लिए अच्छा नहीं है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं, वैसा बात नहीं है, चीज को गहराई से समझना होगा। वो क्या कहते हैं? पहली बात यह है, विषय में जिसका मन आविष्ट है उसका मन कृष्ण में नहीं जाएगा। ये पूर्व और पश्चिम की तरह दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के, ये कभी होता नहीं है। तो फिर समाधान भी तो बताइए। आप हर चीज में ही प्रॉब्लम बोलते हैं, आसक्त रहें तो प्रॉब्लम, विरक्त रहें तो प्रॉब्लम, तो करें तो क्या करें फिर? आसक्त रहें तो जीव गोस्वामी बोलते हैं अच्छा नहीं है, और विरक्त रहें भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं अच्छा नहीं है। नियम पालन करें तो समस्या, नहीं करें तो समस्या, फिर आपको चाहिए क्या? तो कहते हैं नहीं, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समस्या का बहुत सरल समाधान है। क्या सरल समाधान है? भागवत में समाधान दिया गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानश्च यद अहेतुकम, कि भक्ति देवी ये दोनों दे देगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति देवी जितना आवश्यक ज्ञान है वो ज्ञान दे देगी, और वैराग्य भी जो है वह दे देगी। तो अब इसका भी गलत अर्थ निकाला जाता है। क्या गलत अर्थ निकालते हैं कि फिर हमको ये गीता भागवत क्यों पढ़ना है, क्यों सुनना है? क्योंकि हम भक्ति करेंगे, हम भगवान का नाम जप करेंगे और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद अपना रात का नींद खराब करने का आवश्यकता था ही नहीं ना। दिव्य ज्ञान तो हृदय में प्रकाशित हो ही जाएगा। दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, लेकिन उसका जो गूढ़ अर्थ है वो प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि 18,000 श्लोक हृदय में प्रकट हो जाएंगे भागवत के, गीता के 700 श्लोक हृदय में प्रकट हो जाएंगे, वैसा नहीं। वो जो गूढ़ अर्थ होते हैं उनका साक्षात्कार प्रकट होता है, परंतु उनको पढ़ना सुनना समझना तो होगा, नहीं तो फिर आचार्यों ने क्यों दिया है ये सब? सुनने पढ़ने समझने के लिए ही ना। साक्षात्कार हृदय में प्रकट होता है जब हम सेवा करते हैं, तब होता है। तो खैर यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति देवी से ये सब प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये प्रश्न का समाधान नहीं हुआ कि कौन से वैराग्य का पालन करें और कौन सा वैराग्य का पालन न करें। तो अब रूप गोस्वामी जो अपना बहुत प्रसिद्ध शब्द है उसको समझाते हैं। वो क्या है? युक्त वैराग्य। अब यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? युक्त वैराग्य है। कैसे? अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कि युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम कोई 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदें और कहें कि प्रभु ये हमको सहायता करेगा भक्तों को प्रोग्राम के लिए मैसेज करने में, व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए। व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए 1 लाख रुपए का आईफोन तो नहीं लगता है, व्हाट्सएप तो बहुत सस्ते मोबाइल में भी चलता है। तो रूप गोस्वामी इसलिए सबसे पहला शब्द क्या कह रहे हैं? अनासक्तस्य। यदि ये युक्त वैराग्य का बात करना चाहते हैं तो पहला कंडीशन तो अनासक्तस्य है कि उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, विषय में यथार्हम उपयुञ्जतः, और उसका उपयोग करते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंधे, तो इंटेंशन क्या होना चाहिए
कि कृष्ण का संबंध हो, इसमें कृष्ण का संबंध वाला यदि इंटेंशन है, यदि वो मानसिकता है, तो फिर इसको क्या कह सकते हैं? युक्त वैराग्य कह सकते हैं। और मुख्य रूप से कृष्ण संबंध में आचार्य लोग कैसे समझाते हैं? कृष्ण संबंधी वस्तुओं का उपयोग, जैसे महाप्रसाद है, माला है, चंदन है। हाँ, तो अभी जैसे हम लोग कोई प्रवचन करते हैं तो माला पहनाया जाता है। तो अभी हम यदि कहना ही नहीं हम बहुत वैरागी है, हमको ये माला नहीं चाहिए, तो ये फिर क्या है? ये युक्त वैराग्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान का तदीय है, ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का प्रसाद है, तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए। कोई भक्त अभी कीर्तन के बाद चंदन लगाते हैं माथे पर, तो वो स्वीकार करना चाहिए। हाँ, किसी की कोई स्वास्थ्य की असुविधा हो तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्रणाम करके सम्मान कर सकते हैं, उतना तो करना चाहिए। महाप्रसाद सम्मान करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कृष्ण संबंधी वस्तुएं जो है उनमें जो आग्रह होता है वो युक्त वैराग्य होता है। तो फिर कौन सा चीज का त्याग करना चाहिए? जो कृष्ण संबंध नहीं है उनको त्याग करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने जो वैराग्य का विषय टॉपिक जो उठाया था, और उन्होंने कहा था कि वैराग्य भक्ति में थोड़ा सहायक होता है प्रवेश के लिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं वो कौन सा वैराग्य का बात कर रहे थे? जो भक्ति विरोधी नहीं है, ऐसे वैराग्य का बात कर रहे थे। जो वैराग्य भक्ति विरोधी नहीं है, जो भक्ति के लिए थोड़ा सहायक है, उस वैराग्य के बारे में उन्होंने बात की। तो भक्ति रसामृत सिंधु के और एक टीकाकार हैं मुकुंद गोस्वामी, वो यहाँ पर एक और वर्ड जोड़ते हैं जो साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम उससे कृष्ण संबंध स्थापित कर दें, हमारा उस युक्त वैराग्य के लिए अधिकार भी होना चाहिए। कृष्ण संबंध ही केवल नहीं, अधिकार भी होना चाहिए। अब यदि जैसे कोई कहे कि प्रभुपाद जी कोई मर्सिडीज इत्यादि एकदम कीमती गाड़ियों में भी घूमे थे, उनके गुरु महाराज भी घूमे थे, गाड़ियों में जाकर उन्होंने प्रचार किया था, जिसके लिए उनको बहुत कुछ समाज का तिरस्कार इत्यादि सहन करना पड़ा। तो हम कहें प्रभुपाद ने किया है तो हम भी करें, क्योंकि कृष्ण संबंध है। अभी आगे से हम अगर प्रचार करने जाएंगे तो केवल मंदिर को हमें BMW देना होगा हाँ, तो ही हम प्रचार करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा किया है, प्रभुपाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में गए हैं, तो हमको भी वो चाहिए। और यदि हमें यदि प्रीचिंग डिपार्टमेंट में होना है तो हमको भी फिर कौन सा चाहिए? एक आईफोन चाहिए, मंदिर से हमको दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। और रहने के लिए बहुत बढ़िया सुख सुविधा एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निज अधिकार पहले देखना चाहिए। जो भक्त युक्त वैराग्य करना चाहता है उसका इस वस्तु से जो कृष्ण का संबंध जोड़ रहा है उसमें अधिकार है या नहीं है, अधिकार की परीक्षा करनी होगी। विशेष करके आज के युग में जो वस्तुएं कृष्ण भक्ति में सहायक होती हैं वही सबसे ज्यादा विषैली भी होती हैं। जैसे ये मोबाइल, तो ये मोबाइल हमको भगवान का प्रसाद भी दिला सकता है, और यही मोबाइल जो है हमें भक्ति से पूरी तरह दूर भी कर सकता है। गोस्वामियों के समय में ऐसी वस्तुएं तो नहीं रहती होंगी, होती तो अवश्य ही उसके ऊपर सब टीका वगैरह में लिखे होते, लेकिन आज के समय में ये सब बड़ा विचित्र परिस्थिति है। उसके साथ रहे तो समस्या, ना रहे तो समस्या। बिना मोबाइल के प्रचार कैसे करें? और मोबाइल रखें तो वो हमें ही भक्ति में च्युत कर सकती है, तो ये बहुत समस्या है। इसलिए मुकुंद गोस्वामी कहते हैं कि अधिकार देखना होगा कि भक्त को अपने चित्त का समीक्षा करना होगा कि जिस वस्तु का हम भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं उसके अंदर में भी जो विष भी जो है, फिर हम क्या उससे दूर रह पाएंगे? और क्या हमारे अंदर शिवजी के जैसे शक्ति है कि हम इस विष को गले तक ऊपर तक रख सके, वो नीचे ना जाए? नीचे गया तो फिर दूसरों को भक्त बनाते बनाते खुद ही च्युत हो जाने की संभावना है। तो इसलिए अधिकार वाला विषय महत्वपूर्ण है। अब अंतिम बात कि यदि भक्ति विरोधी जो अन्य टाइप का वैराग्य है उसको करें तो क्या होगा? तो उसके लिए कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार दो प्रकार के वैराग्य हैं, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब वो क्या कहते हैं कि हरि संबंधी वस्तुनः का त्याग,
भगवान श्री हरि से संबंधित जो वस्तु है उसको यदि हम त्याग करें, विशेष रूप से टीका में महाप्रसाद के लिए कहा गया है। कोई यदि महाप्रसाद को कोई दे रहा है, स्वीकार न करे। हाँ, यदि कोई, वही बात है, स्वास्थ्य की कुछ समस्या है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे हम हरिदास ठाकुर जी की लीला में देखते हैं, उनका नियम था ना कि जब पूरा करेंगे फिर प्रसाद लेंगे, लेकिन प्रसाद को प्रणाम करके उन्होंने प्रसाद का सम्मान किया और फिर स्वीकार किया। तो खैर, हरि संबंधी वस्तु का त्याग। तो ये हरि संबंधी वस्तु का त्याग क्यों होता है? प्रापंचिक बुद्धि के कारण, प्रापंचिकतया बुद्धिया। तो प्रापंच शब्द कहाँ से आता है? प्रपंच, पंच मतलब पांच, पांच तत्वों से संसार बना है, पंच महाभूत कहते हैं। और प्रपंच मतलब इस पंचभूत संसार का विस्तार, पंच महातत्व का, पंच तत्वों का विस्तार। तो सारी जो वस्तुएं हैं, जो भी हम वस्तु इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सब क्या है? प्रपंच है। तो वो कह रहे हैं जो व्यक्ति हर चीज में ही प्रपंच बुद्धि रखता है, मतलब कि भगवान का विग्रह भी क्या है? प्रपंच है। क्यों? क्योंकि वो भी पंच तत्व से बना है। भगवान का प्रसाद क्या है? वो भी प्रपंच है। ये भागवत ग्रंथ हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, ये क्या है? प्रपंच है। क्योंकि ये क्या है? कागज। और ये कागज क्या है? ये भी पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। तो इस तरह की बुद्धि जिसकी होती है, जिसको हर वस्तु में प्रपंच ही दिखता है, तो वो क्या करेगा? वो हरि संबंधी वस्तु का भी त्याग करेगा। क्यों? क्योंकि मैं वैरागी हूं, मैं ज्यादा भोजन नहीं लेता, मैं ये सब चीज नहीं लेता जिससे मेरा चित्त में विकार आ जाए। तो ये ऐसा व्यक्ति जो वैराग्य का पालन कर रहा है, उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। तो ये जो वस्तुएं हैं भगवान हरि से संबंधित, ये तत्व में प्रपंच की पदार्थ से बने हो, लेकिन ये प्रपंचिक वस्तु नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो कम से हमें उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ व्यवहार तो हमें सही ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे महाजन लोग करते हैं। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी 64 नियम देते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि कोई भागवत को पैर लगाता है, कहे ये तो क्या प्रपंच वस्तु है, जड़ पदार्थ है, तो इसका मतलब उसकी बुद्धि क्या है? उसको शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है। पहले हमने ये चर्चा की थी, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होने से अधिकतर क्या होता है? अपराध होता है। और जीव गोस्वामी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं अपनी टीका में कि फल्गु वैरागी अंततः क्या करता है? भगवान का ही अपराध करता है। वो विग्रह का अपराध करेगा, प्रसाद का अपराध करेगा, भगवान और उनसे संबंधित वस्तुओं का अपराध करेगा। तो इस प्रकार का वैराग्य जो है, ये भक्ति के लिए क्या करता है? चित्त को कठिन बना देता है। तो अंततः मुकुंद गोस्वामी जी कहते हैं कि आरंभ में रूप गोस्वामी ने जो बात कही थी कि वैराग्य भक्त के हृदय को कठिन, चित्त को कठिन बनाता है, चित्त को कठोर बनाता है। कौन सा वैराग्य कठोर बनाता है? यही फल्गु वैराग्य। जब हम भगवान हरि के वस्तु का अपमान करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, तो हमारा चित्त क्या बनता है? कठोर बनता है। और जब हम युक्त वैराग्य का पालन करते हैं तो चित्त क्या बनता है? और सौम्य बनता है। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि विरक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। जैसे आज के श्लोक में यहाँ विरक्त कहा जा रहा है, किन चीज़ों से विरक्त होना है, किन चीज़ों से विरक्त नहीं होना है, तो वो हमें देखना होगा। भगवान से उसका क्या संबंध हो सकता है, और संबंध है तो भी हमारा उद्देश्य वो संबंध रखना है या नहीं है। संबंध है या नहीं है वो तो एक बात है, पर हमारा उद्देश्य क्या है वो बात है। और दूसरी बात, हमारा उसमें अधिकार है या नहीं है। तो जब प्रभुपाद जी के पास कई शिष्य जाते थे कि हम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं या हम संन्यास लेना चाहते हैं, कुछ भक्तों को प्रभुपाद अनुमति देते थे। उनको कहते थे कि नहीं, अगर किसी भक्त ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो, नियम भंग किया हो, तो भी कहते थे नहीं, आप लगे रहो, क्योंकि उनको देख के लगता होगा इसका अधिकार है, हो सकता है थोड़ा भ्रमित हो रहा है अभी। लेकिन कुछ शिष्यों को वो कहते थे कि आपको विवाह करना ही चाहिए। तो भक्ति क्या है? भक्ति प्रैक्टिस तो ग्रुप में होता है, लेकिन परफॉर्म किया जाता है इंडिविजुअली। हाँ, हम भक्तों के संग में रहते हैं, लेकिन कोई अन्य भक्त हमारे लिए भक्ति नहीं करेगा। हमें भक्ति करना तो इंडिविजुअली है। हम जब दीक्षा लेते हैं तो 100 भक्त दीक्षा ले रहे हैं, तो 100 भक्त का एक रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं लेता दीक्षा, कि एक ने ले लिया 100 का हो गया। हर एक भक्त व्यक्तिगत रूप से दीक्षा लेता है, मतलब वो समर्पण जो है वो व्यक्तिगत होता है।
हम कहेंगे कि भाई हम भक्त समाज में हैं, ये भक्त समाज अच्छा है, तो बस हमारा भी हो ही गया तो समर्पण, क्योंकि हम एक ग्रुप के मेंबर हो गए हैं। नहीं, भक्त समाज जो है वो हमें व्यक्तिगत भक्ति करने की सुविधा प्रदान करते हैं। कई कुछ भक्त लोग क्या सोचते हैं, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद ने बोला है जस्ट बी इन द सोसाइटी, हो जाएगा। नहीं, जस्ट बी मतलब बस हम रहें, रह के कुछ करना है तो उसका अर्थ वो है करना है, तो करना तो व्यक्तिगत रूप से है, हर कार्य व्यक्तिगत होता है। और आगे जाकर रूप गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं धन शिष्यादि भी द्वर्याम भक्ति रूप पद्यते विदूरत्वादुत्तमता हान्या तस्याश्च नांगता। कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई संत अपने शिष्य, यदि कोई संत कैजुअल होकर अपने शिष्य को सेवा में लगा दे कि भाई आप ये सेवा करो, तो ये उत्तमा भक्ति का अंग नहीं है। उत्तमा भक्ति का अंग वो होता है जो स्वयं करते हैं। हम यदि कहें कि भाई ये सेवा मेरे लिए आप कर दीजिए, ठीक है, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जो करेंगे उसको मिलेगा। और कह रहे हैं धन, धन मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए मंदिर बनवाते हैं, तो मंदिर बनवाने के लिए जो स्वीकृति है, जो शास्त्रों में कही गई है, वो मिलेंगी। लेकिन उत्तमा भक्ति कब है? वो मंदिर बनवाकर स्वयं उसमें पूजा करे, स्वयं सेवा करे, तब वो उत्तमा भक्ति है। तो रूप गोस्वामी बहुत क्लियर कह रहे हैं कि किसी रिप्रेजेंटेटिव से या किसी को धन देकर उसको सेवा में लगाकर करवा लेना, वो हमारा उत्तमा भक्ति का अंग नहीं होता। हमारा उत्तमा भक्ति कितना है? उतना है जितना हम स्वयं कर रहे हैं। किसी को पैसा पे लगा दिए, जैसे कई मंदिरों में होते हैं ना भारत में, किसी को पैसा देकर पुजारी लगा दिए, सेवा में पुजारी कर रहा है। हमने मंदिर बनवाया, पुजारी को एम्प्लॉय कर दिया, तो वो पुजारी जो सेवा कर रहे हैं वो हमारी उत्तमा भक्ति का अंग नहीं है। रूप गोस्वामी बहुत क्लियरली कह रहे हैं। नहीं तो सब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हो जाएगा, पैसा दो सब चीज करवाओ। हाँ, अभी श्रवण कीर्तन, श्रवण कैसे करवाएंगे दूसरे से? श्रवण तो हमको खुद को ही करना होगा, कीर्तन तो फिर भी करवा सकते हैं, श्रवण कैसे करेंगे? तो इसलिए इंडिविजुअल फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। सो भक्ति इज प्रैक्टिस्ड इंडिविजुअली इन ए ग्रुप, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से। तो यहां पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।